हेलो। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आज का हमारा पॉइंट रहेगा या टॉपिक रहेगा नीड फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है, हमने पिछला वीडियो में देखा था नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा आपने, जाके प्लीज़ देख लो। ठीक है। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये हम लोग को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अटैकर्स एंड हैकर्स। मतलब ये दोनों के खिलाफ हम लोग को बचाता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें दो तरीका का सिक्योरिटी बेसिकली होता है। ठीक है। पहला टाइप का सिक्योरिटी जो होता है वो है डेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है। दैट इज द टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड लॉस, ये हमने देखा था। ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन या इंफॉर्मेशन को कोई और एक्सेस ना कर पाए। और सेकंड होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी, मतलब बेसिकली जो डेटा होता है जो आपका कंप्यूटर में है ओवर द नेटवर्क, उसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। उसको डेटा प्रोटेक्शन और डेटा इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी होना चाहिए, और कंप्यूटर सिक्योरिटी का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी ये दोनों चीज को प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि एक्चुअली रीजंस क्या हो जाता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑन द नेट ओनली। मतलब सपोज कर लीजिए क्या होता है, नो अदर पर्सन शुड सी और एक्सेस इट। सपोज कर लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो आपके सिवा या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में ही वो इंफॉर्मेशन को रहना चाहिए, कोई और पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी काइंड ऑफ चीज को बोलेंगे, ये एक रीजन हुआ नेटवर्क सिक्योरिटी का जरूरत है हम लोग को, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूंगा, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनवांटेड एडिटिंग एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली ऑथराइज्ड पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कर लीजिए कुछ डेटा है, वो कोई ग्रुप में ही है। सपोज कर लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई फिलहाल रूल्स नहीं सेटअप किया, कोई भी जाके उसको एडिट कर देगा, या कुछ गलती से ही कर रहा है, इंटेंशनली ना भी कर सकता है, अनइंटेंशनली हो जा रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी नेटवर्क सिक्योरिटी का जरूरत है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉस एंड मेक इट डिलीवर टू इट्स डेस्टिनेशन प्रॉपरली। आप देखते हैं कि क्या होता है बहुत सारे केस में, इंटरनेट के थ्रू जब हम लोग कोई डेटा भेजते हैं, वो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक क्या बोलते हैं काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही सोर्स से सही डेस्टिनेशन की तरफ जाए। ठीक है। उसके बीच में कोई क्या बोलते हैं अटैक ना हो जाए या कोई हैम्पर ना हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक नीड है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। फोर्थ ये होगा, टू मैनेज फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैसेज रिसीव्ड बाय एनी नोड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिनायल ऑफ सेंडर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। बेसिकली यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सपोज कर लीजिए कोई कुछ चीज परचेज किया कोई कस्टमर। ठीक है। अब कस्टमर तो ये भी बोल सकता है कि या शॉपकीपर या जो भी है, ये भी बोल सकता है कि नहीं, मेरे को मिला ही नहीं है, या हम भेजे ही नहीं है। कुछ भी चीज हो सकता है, कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, कोई सच ही नहीं बोल रहा है। ठीक है। कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इस चीज के लिए भी काफी जरूरत है। ठीक है। कोई अनफेयर या अनलॉफुल चीज ना हो जाए। ठीक है। टू रेस्ट्रिक्ट अ यूजर टू सेंड सम मैसेज टू अनदर पर्सन विथ अ थर्ड वन। सपोज के लिए क्या हुआ कि जैसे मेरे को किसी को मैसेज भेजना है, मेरे को एक्स पर्सन को मैसेज भेजना है, बट हम क्या कर रहे हैं कि हम वाई पर्सन का नाम से मैसेज भेज रहे हैं। ये तो टोटली गलत हो जा रहा है। ये तो पूरा इंटीग्रिटी बर्बाद हो जा रहा है कि कोई किसी का भी नाम लेके मैसेज भेज दे रहा है। ये सब गलत तरीका है। या तो इसी सब चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई किसी और का यूजर ना बन जाए, या कोई किसी और का रोल या अकाउंट एक्सेस ना करके मैसेज ना कर सके, ये सब चीज को भी प्रिवेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोटेक्ट अ मैसेज फ्रॉम अनवांटेड डिले इन ट्रांसमिशन। क्या होता है, सपोज कर लीजिए इन केस ऑफ अर्जेंसी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या हो गया, सपोज कर लीजिए आप कोई डेटा भेज रहे हैं या कुछ मैसेज भेज रहे हैं, जबरदस्ती कोई उसको बीच में से अटैक करके उसको डिले करवा दे रहा है या अटका दे रहा है। ठीक है। वो मैसेज टाइम पे पहुंच ही नहीं रहा, या अगर पहुंच भी रहा तो बहुत लेट से जा रहा है, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा वो सब केसेस में। तो ये सब चीज को भी प्रिवेंट करना जरूरी है। तो इसमें भी नेटवर्क सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और लास्ट सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम वांडरिंग द डेटा पैकेट्स और इंफॉर्मेशन पैकेट्स इन अ नेटवर्क
फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग टाइम एंड दस इंक्रीजिंग कंजेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि सपोज के लीजिए डेटा जो सपोज के लिए एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन की तरफ जब जा रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि डेटा बीच में कहीं रुक जाए और इतना देर रुक जाए कि वो एक नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट करे। जैसे ट्रैफिक जैम होता है, काइंड ऑफ सिमिलर चीज नेटवर्क जैम ना क्रिएट हो जाए। उसकी वजह से मशीन में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स जाएंगे वो सबको भी उसी सेम रूट से जाना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो इनकन्सिस्टेंसीज भी हो सकता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकता है। तो ये इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी नेटवर्क सिक्योरिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यही कुछ 7 पॉइंट्स है, इसमें से आप कुछ पॉइंट्स को अपने से मॉडिफाई करके भी आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का ज़रूरत क्या है या नीड क्या है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।